कृष्ण है वो बता रहे हैं कि अर्जुन इस विचार को छोड़ दो कि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति रह सकता है, एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकते। अब देखिए, हम कहते हैं कर्म सिर्फ हाथों से ही नहीं होता, मनसा वाचा कर्मणा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपके विचार चल रहे हैं तो भी आप अपने लिए कर्म बना रहे हैं कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे। तो ये जो कर्म है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्षण बिना कर्म के आप नहीं जी सकते। Hey guys, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूं और आज हम अध्ययन करेंगे गीता के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय का, जो है कर्म योग। जी हाँ, कर्म योग जो हमें सिखाता है कर्म हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या होगा और कर्म हमें कैसे करना चाहिए और बिना किसी फल की आशा के हम कैसे कर्म कर सकते हैं। सब बातें गीता के इस तीसरे अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे मनुष्य का जीना ही व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर जानवर भी जी रहे हैं ना, जानवर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, संतानोत्पत्ति कर रहे हैं। तो मनुष्य जन्म जिसे कहते हैं बहुत ही दुर्लभ है, वो ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो अगर ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसमें कर्म करके उसकी ओर न चला जाए तो फिर उसका जीना व्यर्थ है। तो यहाँ उन लोगों को भी अपने इस सवाल का जवाब मिलेगा जो कि सोचते हैं कि कुछ भगवान वगवान नहीं होता, क्यों ही हम भगवान के लिए करें, हम तो स्वयं कमा रहे हैं, अपनों को ही खिला रहे हैं, दूसरों से हमें मतलब नहीं है, दान पुण्य से मतलब नहीं है। तो यहाँ बता दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए या सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार बच्चों के लिए जीता है, उसका जीना व्यर्थ है। गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो फिर आप जरूर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि फिर इस कर्म बंधन में आप बंधेंगे नहीं, आपने अपना कर्म जो है ईश्वर को समर्पित कर दिया है।